दोस्तों अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 55 देखना। 55 क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें दिया है 21 की पावर 17 प्लस 22 की पावर 17 प्लस 23 की पावर 17 प्लस 24 की पावर 17 और डिवाइड किया है 90 से और पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या पढ़े थे हम पढ़े थे a की पावर n प्लस b की पावर n, और अगर n जो है वह अगर ऑड है तो यह डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई a प्लस बी, डिविजिबल बाई a माइनस बी। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है और बीच में प्लस है और n अगर ऑड है तो यह a प्लस बी के लिए डिविजिबल होगा, लेकिन a माइनस बी के लिए डिविजिबल नहीं होगा। यह हमने पढ़ा था। फिर इसी प्रकार इसमें सेकंड फॉर्मूला पढ़े थे a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n इवन हो, जहां n इवन नंबर हो। तो अगर इस फॉर्म में है तो यह दोनों के लिए डिविजिबल नहीं होता, ना तो a प्लस बी इसके डिविजिबल होगा ना a माइनस बी इसका डिविजिबल होगा। फिर थर्ड क्या था, थर्ड a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n ऑड नंबर हो, n ऑड नंबर हो। अगर ऐसा हो तो a प्लस बी इसका डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन a माइनस बी इसका डिविजिबल होगा। a माइनस बी इसको डिविजिबल करेगा, a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा, इसको याद रखना। फिर इसके बाद लास्ट का इसमें था a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n जो है वह इवन नंबर हो। अगर ऐसा हो तो a प्लस बी भी इसका एक फैक्टर होगा और a माइनस बी भी इसका एक फैक्टर होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, इसको याद रखो। ये फॉर्मूला है, अब पैटर्न को इसी में लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 मैं लिखता हूं यहां पे सॉल्यूशन 55। इसमें क्या दिया है, इसमें 4 टर्म दिया है, 4 टर्म दिया है और पूरा फॉर्मूला क्या है 2 के लिए है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दो ऐड करके बना सकते हैं, दो ऐड करके बना सकते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्टली आपको शॉर्टकट याद रखना है तो देखना ध्यान से। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n इस फॉर्म में है और n अगर ऑड हो, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, d की पावर n इस फॉर्म में है, मतलब सभी का जो पावर है वह सेम है और n जो है वह ऑड है। तो इस टाइप का जो नंबर होता है वह डिविजिबल होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका एक फैक्टर होता है। इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4 नंबर्स के लिए आएगा तो डायरेक्टली इसको यूज कर लेना, इसको याद रख लेना। आप 2 का सॉल्व करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे टाइम ज्यादा लगेगा। उससे अच्छा ये एक और फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लेना। अगर 4 वाला है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n, और n अगर ऑड है तो यह डिविजिबल होगा a प्लस b प्लस c प्लस d में। यही क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे 4 नंबर दिया है, चारों का पावर सेम है, 17 17 17 17, और जो 17 है वह एक ऑड नंबर है, 17 है वह एक ऑड नंबर है। यानी कि जो ये इसका एक फैक्टर होगा, ये पूरे नंबर का एक फैक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लिखते हैं, देखते हैं इसको। सॉल्यूशन 55, ये जो पूरा नंबर है वह इसी फॉर्मेट में है। मैं यहां लिख देता हूं 21 की पावर 17 प्लस
22 की पावर 17 प्लस 23 की पावर 17 प्लस 24 की पावर 17। इसका एक फैक्टर होगा वन फैक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहां पे a का वैल्यू क्या है 21, b का वैल्यू क्या है 22, c का 23, d का 24। ये इसका एक फैक्टर बनेगा। इसको ऐड कर दो, 21 प्लस 22 कितना होगा 43, 43 प्लस 23 कितना होगा 66, 66 प्लस 24 कितना होगा 90। मतलब जो ये नंबर है इसका एक फैक्टर होगा 90, इसका फैक्टर होगा 90। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इसको 90 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, इसको 90 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको 90 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 90 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 0। तो जो रिमाइंडर है वह होगा 0, इसमें 0 आंसर आएगा। क्यों आया, समझ में आया। ये जो नंबर है इसका एक फैक्टर है 90। हमें पता चला कि ये जो नंबर दिया है उसका एक फैक्टर है 90, और क्वेश्चन में पूछा था 90 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो 90 को पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर बचेगा यहां पे 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55, इसको नोट कर लो। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या है, इसमें भी फोन नंबर दिया है, फोन नंबर दिया है, सबका पावर सेम है 37 है, सबका पावर सेम है 37, और ये 37 एक ऑड नंबर भी है, तो ये इसी फॉर्मूला में आ सकता है। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है, यहां पे ये माइनस है, 2 डिजिट यहां पे माइनस है, और यहां पे क्या है फॉर्मूला में तो सब प्लस है, तो कैसे करेंगे। तो जो ये नंबर दिया है उसको इस फॉर्मेट में डिवाइड कर देते हैं, जो माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं उसको देखते हैं, इसको नोट कर लेना। देखते हैं सॉल्यूशन 56 क्या दिया, इसमें दिया है 119 की पावर 37 माइनस 80 की पावर 37 प्लस 103 की पावर 37 माइनस 68 की पावर 37 डिवाइड बाई 37। तो अभी ऊपर वाला टर्म ही देखो, नीचे हटा दो, नीचे हटा दो, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देंगे। देखते हैं इससे पहले 2 टर्म देखो, 37 माइनस 87 की पावर 37, ये 2 टर्म है। क्या इसको बीच में पॉजिटिव करके लिखा जा सकता है। -1 की पावर ऑड क्या होती है, -1 की पावर ऑड क्या होती है, -1। ये -1 हो और ऊपर में ऑड हो तो यह -1 होता है, और -1 की पावर इवन क्या होता है +1। -1 की पावर इवन क्या होता है +1। इसको नोट कर लो, ये पता होना चाहिए। -1 की पावर ऑड होता है -1, और -1 की पावर इवन होती है +1। इसको तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 119 की पावर 37, इसको पहले वैसे लिख दिया, बीच में प्लस कर दिया, और माइनस लगा के 87 लगा दिया, और ऊपर में 37। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस में, फिर माइनस और प्लस फिर से मिलके बन जाएगा माइनस, जो जैसा था वो ऐसे ही आ जाएगा। मैं इसको ऐसा तब लिख सकता हूं जब ऊपर में पावर ऑड हो, और यहां पे पावर ऑड है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 119 की पावर 37 प्लस -87 की पावर 37, फिर ये प्लस और माइनस मिलके बन जाएगा माइनस
119 की पावर 37 माइनस 87 की पावर 37, फिर से वही आ गया। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब क्या करते हैं, ये जो दोनों माइनस वाला है, सॉरी यहाँ पे 80 है, क्वेश्चन में 80 है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर भी तो चेंज होगा, ऊपर तो ऑड है, ये 80 है। तो ये जो माइनस है इसको प्लस में ऐसे कन्वर्ट करके लिखते हैं, और ये वाला माइनस है इसको भी प्लस में कन्वर्ट करके लिखते हैं। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको ऐसा किया जा सकता है। अब इसको देखते हैं, देखो इसको, ये पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, पहला वाला टर्म जैसे है वैसी ऐसे टिस लिख दो, 119 की पावर 37, फिर जो माइनस 80 की पावर 37 है, माइनस 80 की पावर जो 37 है इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो प्लस माइनस 80 की पावर 37, प्लस बीच में लगा दो और माइनस 80 की पावर 37, इसका मतलब यही है अभी जस्ट बताया मैं। फिर ये जो प्लस 103 की पावर 37 है उसको लिख दो, 103 की पावर 37, फिर माइनस 68 की पावर 37 है, इसको भी इसी फॉर्म में लिखो, बीच में प्लस लगाओ, माइनस 68 की पावर 37, ये बन गया। अब जो ये है ये इस वाले फॉर्मूला में आ गया, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n, सबका पावर है वो 37 है, और 37 एक ऑड नंबर है, मतलब ये a प्लस b प्लस c प्लस d से डिविजिबल होगा, a प्लस b प्लस c प्लस d से डिविजिबल होगा, a प्लस b प्लस c प्लस d इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें एक क्या क्या है, इसमें देखना यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या है, a जो है वह 119 है, 119 है, b है वह क्या है माइनस 80, b है माइनस 80, c है 103 और d है माइनस 68, माइनस 68। तो इसका एक फैक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये विजिबल तो है ना, हाँ, इसका वैल्यू होगा 119 प्लस माइनस 80 प्लस 103 माइनस 68। इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या क्या है 119 और 103 ये दोनों ऐड हो जाएगा, और 80 और 68 माइनस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर ये दोनों को सॉल्व करते हैं। 119 ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 80, ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 119 माइनस 80, यहीं पे लिखते हैं 119 माइनस 80 प्लस 103 माइनस 68। 119 माइनस 80 क्या होता है, माइनस करो, 9 0 से माइनस होके 9 आएगा, फिर 11 8 से माइनस होके 3 आएगा, प्लस 103 माइनस 68 3 8 13 बन जाएगा, 13 8 से माइनस होगा तो आएगा 5, ये बना 9 9 6 से माइनस होके आया 3, 35 प्लस 39 प्लस 35। अब इसको ऐड करो, 9 प्लस 5 क्या होगा, 9 प्लस 5 होता है 14 का 4, 8 एडिशनल आ गया, 3 प्लस 3 6 और 1 7, मतलब ये 74 आया, ये 74 आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था इसको डिवाइड करना है किससे, 37 से। अभी तो हम लोग सिर्फ ऊपर वाले को ही सॉल्व किए हैं, नीचे वाला बचा है डिवाइड करना। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 37 से, इससे 37 से डिवाइड करेंगे तो याद रखना यहाँ पे रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 74 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा,
37 इंटू 2 होता है 74, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा रिमाइंडर 0। ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 56 का। इसको एक बार देख लो। ठीक है, अब मैं इस साइड को पूरा रब कर रहा हूं, इस साइड को रब कर रहा हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। सॉल्यूशन 57 क्या है? इसमें दिया है 1 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11, ये ऐसा चलते जा रहा है 100 की पावर 11 तक, और नीचे में डिवाइड किया है 202 से। ये क्या है? इसमें भी रिमाइंडर पूछा है। ये क्या है? ये भी सेम फॉर्म है, जो अभी पढ़े थे वही है। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है 1 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 11, ऐसा चलते जा रहा है कहाँ तक? 100 की पावर 11 तक। और इसको किससे डिवाइड करना है? इसको 202 से डिवाइड करना है। तो अभी पढ़े हम लोग a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n है। अगर सभी का पावर सेम है और ऊपर में ऑड है तो इसका एक फैक्टर होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जब 4 हो तो उसका फैक्टर होता है 4। इसमें इतना सारा नंबर है तो इसका सभी का फैक्टर होगा जो ये नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस ऐसे 100 तक जाएगा और इसका एक फैक्टर बन जाएगा। समझ में आया? जैसे कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n ऐसा रहता था तो इसका एक फैक्टर होता था a प्लस b प्लस c प्लस d। अगर इसमें e की पावर n और जुड़ गया तो इसका एक फैक्टर बन जाएगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। ये क्या है? मतलब ये जो नंबर है उसी का एडिशन तो है। तो अब इसमें अब 100 नंबर है, 100 नंबर है, तो इसका फैक्टर बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक? 100 तक। इसका लिखो वन ऑफ द फैक्टर इज क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन 100 का सम। इसको ऐड करने पे जो आएगा वह इसका एक फैक्टर होगा। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। 1 प्लस 2 प्लस 3 ये क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? मैं बताया था ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन। अगर n है, n तक जा रहा है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू इससे एक ज़्यादा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n क्या है? 100 तक है, तो n का वैल्यू 100 पुट कर दो, n का वैल्यू 100 पुट कर दो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 100 का वैल्यू क्या होगा? 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। आ गया? इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 50। तो लास्ट में क्या आया? 50 इंटू 101, 50 इंटू 101। ये तो ऊपर वाला पार्ट ही सॉल्व हुआ। इसको डिवाइड करने बोला है 202 से, 202 से इसको डिवाइड करना है, तो इसको 202 से डिवाइड कर दो, 202 से डिवाइड करो। देखो कुछ कैंसिल होता है क्या? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा, फिर ये 101, ये 101 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में 25 बचेगा, नीचे में 1, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया ये,
पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें फैक्टर क्या है, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर आएगा 0 रिमाइंडर। ये जो 202 है वो ऊपर वाले नंबर से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें जो रिमाइंडर है वो आएगा 0। ये हो गया क्वेश्चन। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 57। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, इसमें बोला है द एक्सप्रेशन 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। व्यंजक 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n जहां n एक प्राकृतिक संख्या से विभाज्य है। देखते हैं इसको। सॉल्यूशन 58। कौन सा नंबर दिया है, 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n और n दिया है नेचुरल नंबर, जहां n क्या है, n है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको तो सबसे पहले थोड़ा पावर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का पावर डिफरेंट है ना, तो कोई फॉर्मूला अप्लाई तो होगा नहीं। तो पहले पावर को सिंपल करते हैं। मैं एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, a की पावर mn। अगर ऐसा है तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर m पूरे की पावर n, ऐसा लिखा जा सकता है। यही अप्लाई करते हैं यहां लिखते हैं 2 की पावर 6 पूरे की पावर n माइनस 4 की पावर 2 पूरे की पावर n। ये 4 की पावर जो 2n था उसको 2 को अंदर ले आए और n को ऊपर रहने दिया, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है 64। याद रखना, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होगा 256, 2 की पावर 9 512, फिर 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 2 की पावर 6 होता है 64 और ऊपर में n है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर अगर पता भी ना हो 2 की पावर 6 क्या है ये आपको पता नहीं है, तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 6 बार टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। ये 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, ये 4 बच गया। 16 इंटू 4 कितना होता है 64 आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेते इसमें। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4 2 बार मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 16, तो ये होगा 16 की पावर n, 16 की पावर n। अब देखो, अब दोनों का पावर जो है वह सेम हो गया, दोनों का पावर आ गया n और n, n और n, और n क्या बोला है, n यहाँ बोला है नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, मतलब यहाँ पे न तो इवन है न ऑड है, न इवन है न ऑड है, यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट होगा। हम क्या क्या देखे थे, एक मिनट, बीच में यहाँ पे क्या है, माइनस है, बीच में यहाँ पे माइनस है, तो देखते हैं माइनस वाला दो फॉर्मूला देखे थे, a की पावर n b की पावर n। जब n ऑड हो तो यह a प्लस b से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन a माइनस b से डिविजिबल हो जाएगा, और a की पावर n माइनस b की पावर n जब n इवन हो तो यह a प्लस b से भी डिविजिबल होगा, a माइनस b से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब इवन भी है और ऑड भी है, इवन भी है और ऑड भी है।
इवन भी है और ऑड भी, मतलब दोनों वाला अप्लाई होगा, दोनों का सम अप्लाई होगा। और इवन और ऑड अगर दोनों हैं तो यह a माइनस बी से दोनों के केस में डिविजिबल है, मतलब a माइनस बी दोनों के केस में फैक्टर है। इवन और ऑड दोनों होगा तो मतलब जो a माइनस बी है वह इसका फैक्टर होगा। क्यों, समझ में आया? जो a माइनस बी है वह n ऑड होगा तो भी फैक्टर होगा और n इवन होगा तो भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पे इवन ऑड तो है नहीं, यहाँ पे पूरा टोटल नेचुरल नंबर है, या इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो जब इवन होगा तो भी a माइनस बी इसका फैक्टर होगा, ऑड होगा तो भी a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर होगा a माइनस बी, a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा, a माइनस बी से वो डिविजिबल होगा। यहां पे देखते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ इसमें, याद रखना। इसको मैं लिखता हूं वन फैक्टर ऑफ दिस इज a माइनस बी। ए क्या है यहाँ पे 64, ए क्या है 64 और बी क्या है 16, बी है 16। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 16। इसको सॉल्व करो, 64 से 16 माइनस करो तो ये 4 से 6, पहले ये 14 बन जाएगा, 6 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 5 माइनस 1 हो गया 4, 48 आया यहाँ पे। मतलब 48 इसका एक फैक्टर होगा, 48 इसका एक फैक्टर होगा, 48 से ये विभाज्य होगा। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन A 15, 18, 36, 48, देखो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे 48 दिया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको बस ये वाला पार्ट समझना है, जब इवन भी ना हो और ऑड भी ना हो तो हमें ऐसा अप्लाई करना है जो दोनों के लिए अप्लाई होता हो, जो दोनों के लिए फॉलो होता हो। तो जो a माइनस बी है वह दोनों के लिए डिविजिबल होता है अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n के फॉर्म में है तो, इसलिए a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। सॉल्यूशन 59। इसमें क्या दिए, बोला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 6 प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 8। 9 की पावर 6 प्लस 7 को डिवाइड किया जाता है 8 से। ये किसी फॉर्मेट में दिख रहा है क्या? ये कोई फॉर्मेट में दिख रहा है? यहां तो सिर्फ एक ही में पावर है, एक ही में पावर है, दूसरे में पावर नहीं है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको? याद है एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक बार, और ऐसी सिर्फ एक ही में पावर था तो हम वहां पे +1 ऐड करके कर लिए थे, +1 ऐड करके कर लिए थे, -1 ऐड करके कर लिए थे। क्योंकि कोई भी संख्या को, जैसे 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 100, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 50, 1 को 50 बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, 1 को 100 बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, 1 को 10 बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। तो 1 को किसी के उस सेम के पावर में कितने भी बार लिखा जा सकता है। तो यही रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो -1 बनाएंगे, -1 बनाएंगे। अब -1 कैसे लाएंगे, यहां 9 की पावर 6 जैसा है उसको वैसे लिख दो, +7 है, यहाँ पे +7 है, तो क्या मैं +7 को 8 - 1 लिख सकता हूं? +7 को 8 - 1 लिख सकता हूं? ऐसा लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं, 8 - 1 हो जाएगा 7, जैसा था वैसी, ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। 7 को क्या 8 - 1 ही तो लिखा हूं, कुछ और थोड़ी ना, क्यों? तब देखते हैं यहां पे ये हो जाएगा 9 की पावर 6, -1 को बीच में लिख दो, 8 को लास्ट में लिख दो।
-1 को बीच में लिख दो, 8 को लास्ट में लिख दो, और यहाँ जो 1 है इसको क्या मैं लिख लूँ 1 की पावर 8, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, अभी बताया मैं क्यों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है, उसको 1 की पावर 8 नहीं 6 लिखना है। 6 क्यों लिखना है? क्योंकि हमें इसको पावर को सेम करना है ना, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो होगा 9 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 प्लस 8, ये हो गया। अब आ गई है a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्म में, जहां पे n क्या है, दोनों सेम है, 6 और n एक इवन नंबर है, ये क्या था? फॉर्मूला था। इसी प्रकार a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n क्या हो? इवन हो। ये किससे किससे डिविजिबल होता है? यहाँ a प्लस बी से भी डिविजिबल होता है और a माइनस बी से भी डिविजिबल होता है। मतलब ये जो है, ये दोनों हैं, इसका एक फैक्टर होगा a प्लस बी और एक फैक्टर होगा a माइनस बी। इसका एक फैक्टर होगा a प्लस बी और एक फैक्टर होगा a माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी क्या है हो जाएगा और a माइनस बी क्या हो जाएगा? a है यहाँ पे 9 और b है 1, तो 9 प्लस 1 एक फैक्टर होगा और एक फैक्टर होगा 9 माइनस 1, और प्लस 8 तो है ही, प्लस 8 पहले से है, वो चलता आ रहा है। ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा? ये आएगा 9 प्लस 1 10 इंटू 9 माइनस 8 8 प्लस 8, ऐसा आ गया। यहां पे नीचे में क्या था? नीचे में 8 था, अभी तो सिर्फ ऊपर वाले टर्म को ही सॉल्व कर रहे थे। नीचे में 8 है, इसको डिवाइड करना है 8 से, इसको डिवाइड करना है 8 से। तो अब क्या होगा? ये वाले टर्म को अगर डिवाइड करेंगे 10 इंटू 8 को, तो डिवाइजर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 10 इंटू 8 है और 8 है, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ऊपर क्या है? 80 है, नीचे क्या है? 8 है। सिंपल दिख रहा है, 8 है, ऊपर में भी 8 है, नीचे में भी 8 है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। प्लस क्या है? इधर 8, इधर भी 8 है, नीचे में भी 8 है, यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा 0। इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इतना तो आप कर सकते हो। अब क्या बचे ऊपर में? रिमाइंडर 0 प्लस 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे भी क्या बचे? यहाँ पे बचे 0, 0 बचे रिमाइंडर। यही है ये आंसर, यही होगा इसका आंसर, रिमाइंडर 0। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। सब क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, ये सीखने को मिला। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन बोला है ए 99 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग द फर्स्ट 59 नेचुरल नंबर। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला है 99 डिजिट का एक नंबर बनाया है, स्टार्टिंग के 59 नेचुरल नंबर को एक के बाद एक लिख के। जैसे कि देखना, स्टार्टिंग के मैं अगर 3 नेचुरल नंबर को लिखूंगा तो कितना डिजिट का नंबर बनेगा? फर्स्ट नंबर है 1, सेकेंड है 2, थर्ड है 3। अगर 3 नंबर को लिखूंगा तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा। अगर 5 को लिखता हूं टोटल तो 5 डिजिट का नंबर बना। अगर 9 तक लिखता हूं तो 9 डिजिट का नंबर बना। लेकिन इसके बाद क्या है? इसके बाद 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही एक डिजिट मैं लिखूंगा, एक नंबर मैं लिखूंगा तो 2 डिजिट बढ़ जाएगा। जैसे कि 10 लिखूंगा तो अब क्या हुआ? अभी 10 तक का लिखा हूं मैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
इसी प्रकार काउंट करो 15 तक लिखने में कितने डिजिट का बन जाएगा। तो पहले लिखते हैं 11, 12, 13, 14, 15। काउंट करो कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 डिजिट। इसी प्रकार से इसको लिखा गया है कहाँ तक, 59 तक। 59 तक, ये 59 तक लिखा गया है। इसको आगे लिखते जाओ कहाँ तक, मैं लास्ट का लिखता हूँ 55, 56, 57, 58, 59 ऐसा लिखा गया है। अब टोटल डिजिट बोला है 99, तो इसमें भी 99 डिजिट होगा। कैसे, काउंट कर लो। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द एबव नंबर इज डिवाइडेड बाय 16। ये जो पूरा नंबर है इसको डिवाइड किया गया है 16 से, और पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा, ये देखो कितना भारी नंबर है, 99 डिजिट है इसमें, 99। इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको डिवाइड करते जाओगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इतना सारा तो नंबर है। लेकिन अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको पता है कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमें सिर्फ लास्ट 4 डिजिट देखना है। अगर कोई भी नंबर का, किसी भी नंबर का लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। तो हमें सिर्फ लास्ट 4 डिजिट देखना है, सिर्फ लास्ट 4 डिजिट देखना है और चेक करना है कि क्या ये 16 से डिविजिबल है क्या। पूरा नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट 4 डिजिट है 5859, इसको 16 से डिवाइड करके देखो, 3 टाइम जाएगा 48, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 5 नीचे आया। फिर ये 6 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 96, माइनस करो 9। फिर ये 9 बचा है वो नीचे आएगा, फिर से ये 6 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 96, माइनस करोगे 3 बचेगा, 3 बचा यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3। मतलब लास्ट 4 डिजिट को डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो पूरा नंबर को भी डिवाइड करके आप देख लेना, रिमाइंडर 3 ही आएगा। लास्ट 4 डिजिट को डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे 3 आया। मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा 3, यहाँ पे आंसर होगा 3, इसमें 3 आंसर होगा। 16 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है, लास्ट 4 डिजिट को डिवाइड करके देख लो, अगर वह कंप्लीटली डिवाइड हो गया मतलब वह डिविजिबल है, अगर नहीं हुआ तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ये रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 3, यही है एक क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। नोट कर लो, ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन मैं इसलिए ज़्यादा सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि सब डिफरेंट टाइप से सॉल्व होता है, सब में कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा हूँ। नोट कर लो इसको।